हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर 3 की। जो हमारा 501 ब्लॉक है उसका चैप्टर 3 करेंगे। एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, शिक्षा मूलभूत अधिकार के रूप में। पहले 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनके क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपना 3rd चैप्टर करेंगे, देन इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने इस अध्ययन को। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कब आया था हमारा 1948 में, मानव अधिकार की घोषणा 1948। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड 1959, बाल अधिकारों की घोषणा 1959 में। तो दोनों में डिफरेंस को ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी। देश में प्रत्येक बच्चे की उसकी जाति, पंथ, धर्म के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। कि देश में चाहे किसी भी बच्चे की कोई भी जाति, धर्म, पंथ हो, उसके बाद भी उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है हमें 1st to 8th सेक्शन तक। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स तक। तो आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि 6 to 14 ईयर तक हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। रीजन फॉर नॉन अचीवमेंट्स ऑफ गोल ऑफ यूईई। अब यूईई मतलब यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव न करने के रीजन क्या थे हमारे। होपफुली आपको आर्टिकल 45 क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है। अब रीजन देख लेते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन को अचीव न करने के क्या है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, कम्युनिकेशन गैप, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ मोटिवेशन, ड्रॉप आउट, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एंड जेंडर वाइज। तो इन सभी कारण के कारण, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो अपने बच्चे को भी अपने साथ पैसे कमाने में ही लगा रहे हैं। पॉवर्टी, गरीबी के कारण इतनी नॉलेज नहीं है। जेंडर वाइज कि लड़के को हमें एजुकेशन देनी है, लड़की को हमें एजुकेशन नहीं देनी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ, तो माइग्रेशन के कारण भी इधर उधर जो पेरेंट्स है वो बच्चों को स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो 2002 में हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, जिसका 21A में क्या कहा गया था कि बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया 6 to 14 ईयर के बच्चों को। अनुच्छेद 45 भाग 4 में है। आर्टिकल 51A, तो आर्टिकल 51A में क्या कहा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। तो आर्टिकल 51A पेरेंट्स के रिगार्डिंग था कि हर एक पेरेंट्स को कंपलसरी हो कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक एजुकेशन प्रोवाइड करें, किसी काम में नहीं लगाएं। आर्टिकल 51A के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेस्ड पास्ड ऑन, तो आरटीई 2009 कब पास हुआ था? 26 अगस्त 2009 को, और लागू कब हुआ था हमारा? 1 अप्रैल 2010 को। तो ये दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए, पास्ड कब हुआ था और लागू कब हुआ था। ऑलरेडी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय छत्रपति साहूजी महाराज इन कोल्हापुर स्टेट, महाराष्ट्र 1902 में। तो आरटीई के आने से पहले ही कुछ जगहों पर ये हमारी 6 to 14 ईयर तक की कंपलसरी एजुकेशन थी वो बच्चों के लिए शुरू हो गई थी। तो छत्रपति साहूजी महाराज द्वारा कोल्हापुर राज्य महाराष्ट्र में पहले से ही तैयार और क्रियान्वित किया जा चुका था 1902 में। 1918 तथा विट्ठल भाई पटेल ने बॉम्बे राज्य की सभी नगर परिषदों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। फिर महात्मा गांधी ने बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन और वर्धा स्कीम, जो 1937 में आई थी, हमने पढ़ा भी था अपने 2nd चैप्टर में, उसमें भी हमारी 7 ईयर तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी। इंडिया इज अ पार्टी टू द यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1959। तो भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1959 में हुई थी। भारत में 1974 में बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। अब राइट ऑफ द चाइल्ड 1959 में जो बच्चों के अधिकार थे, उनमें क्या क्या अधिकार शामिल थे? राइट टू सर्वाइवल, राइट टू हेल्थ एंड केयर, राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार, राइट टू नेम ऑफ नेशनलिटी, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एक्सप्लोइटेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट, राइट टू लिव विद पेरेंट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये सभी राइट्स हमारे 1959 में शामिल किए गए थे बच्चे के अधिकार के रूप में।
राइट टू सीक ट्रांसफर टू अनदर स्कूल इफ चाइल्ड वांट टू गेट ट्रांसफर। अगर कोई बच्चा ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उसका इजीली ट्रांसफर हो जाना चाहिए। डिले इन एश्योरेंस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट शैल बी लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। यदि कोई बच्चे को स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में डिले कर रहा है तो उसके प्रति कार्रवाई की जा सकती है। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज अप्रोप्रिएट। उम्र के प्रमाण के अभाव में किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश करने से कोई भी मना नहीं कर सकता। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर लास्ट डेट एडमिशन की निकल चुकी है उसके बाद भी आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। नो चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल शेल बी हेल्ड बैक। स्कूल में दाखिला किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकता। लेकिन आरटीई 2019 के संशोधन में यह खंड हटा दिया गया। जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसको आरटीई 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, तो शिक्षक की क्या भूमिकाएं होंगी, क्या दायित्व होगा। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी होनी चाहिए टीचर में। आइडेंटिफाई एंड एनरोलिंग चिल्ड्रन इन हिज एरिया ऑफ वर्क। बच्चों की पहचान करना तथा उन्हें कार्य क्षेत्र में पंजीकरण करना कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। आइडेंटिफाई and nurturing the creativity and other abilities of children. Encourage the children for completing education, giving attention to the children with special needs, availing all facility to children। तो इन सभी को आप पढ़ सकते हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगा, वीडियो को लंबे करने का कोई फायदा नहीं होगा। स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन। तो किस तरीके से स्कूल का मैनेजमेंट होगा, क्या क्या चीजें वहां पे इन्वॉल्व होती हैं हर एक चीज को मैनेज करने के लिए, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो विद्यालय की मान्यता के लिए आवश्यक ढांचागत और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% वुमेन इन मैनेजमेंट कमेटी। तो जो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड अदर बहुत सारे व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, उनमें 50% सीट हमारी वुमेन्स की होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, फंक्शंस क्या है। अब जो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। प्रिपेयर एंड रिकमेंड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, मॉनिटर द ग्रांट, अचीविंग द गोल ऑफ आरटीई। तो ये सभी फंक्शंस उनको एसएमसी मेंबर्स को कंप्लीट करने हैं। करिकुलम एंड इवेल्युएशन इम्पेरेटिव्स, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन अनिवार्यता। नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज। नो एक्सटर्नल एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा एक्सटर्नल। ईसीसी इज बी इम्प्लीमेंटेड। सीसीई को कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए बच्चे का। नो डिटेंशन पॉलिसी जो हमारा आरटीई 2019 के अमेंडमेंट के तहत हटा दी गई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। रूल ऑफ द आरटीई एक्ट, अब आरटीई एक्ट के क्या रूल्स हैं। रूल टू आरटी एक्ट आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स में। द लिमिट्स ऑफ नेबरहुड स्कूल, की बच्चे के 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल होना चाहिए प्राइमरी स्कूल्स, एंड 3 किलोमीटर के अंदर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। एनरोलमेंट फ्रॉम वीकर सेक्शन, वीकर सेशन का भी एनरोलमेंट करना जरूरी है। कंडीशंस एंड प्रोसीजर अंडर विच स्कूल रिकॉग्निशन विड्रॉन। composition and functions of the school management committee। टीचर क्वालिफिकेशन नॉर्म्स, शिक्षक योग्यता मानदंड। तो इन सभी रूल्स को आरटी के तहत शामिल किया गया था। अब देख लेते हैं चाइल्ड। चाइल्ड मींस क्या होता है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को हर एक बच्चे को हम बच्चा कहेंगे। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। स्पेशल ट्रेनिंग दोज हु एडमिशन डिले, जिन बच्चों का एडमिशन डिले मतलब लेट हुआ है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी स्कूल में। न्यूनतम 3 महीने की अवधि है जिसे बढ़ाया जा सकता है, 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन 3 महीने से आप बढ़ा सकते हैं। क्लासेस हेल्ड ऑन द प्रीमिसेस ऑन द स्कूल, अप्रूव्ड बाय द एकेडमिक अथॉरिटी स्पेसिफाइज्ड इन द सेक्शन 29(1)। तो 29(1) के तहत आप बच्चे की स्पेशल क्लासेस स्कूल में ले सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के क्या कर्तव्य हैं। स्कूल जो 1 से 5th तक है 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और जो 6 to 8 है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होनी चाहिए परिवहन की, जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए। एंड छात्रों को मुफ्त यात्रा पास होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अब मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स की आरटी के तहत क्या रूल्स दिए गए कि स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर मध्याह्न भोजन का क्रियान्वयन हो, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो मिड डे मील। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी
विल मेक स्कूल डेवलपमेंट प्लान 3 years। तो एसएमसी क्या बनाएगी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कौन बनाएगी, एसएमसी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर। अब स्कूल एंड टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई हमारे आरटी एक्ट 2009 ने। इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ आरटी। तो आरटी के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना है। फेल होने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी। तो अगर आप आरटी के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, लाइक 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, किसी को आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते, तो अगर आप उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो आपके स्कूल की मान्यता को रद्द कर देंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन कमेटी। अब जो स्कूल मैनेजमेंट एसएमसी है उसकी माता पिता की भागीदारी 75% होगी, पेरेंट्स की भागीदारी। निगरानी करना भी शिक्षक पर गैर शैक्षिक कर्तव्यों का बोझ नहीं होना चाहिए, जनगणना और चुनाव को छोड़कर। तो ये इस चीज की निगरानी करो कि शिक्षकों पर गैर शैक्षिक कोई बोझ ना हो, पढ़ाने पर वो फोकस दे पाए। जनगणना और चुनाव का कार्य लेकिन कर सकते हैं उनको छोड़कर। शिकायत निवारण तंत्र राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर स्कूल ट्रिब्यूनल। तो शिकायत जब्त करने के लिए भी राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जहां पर पेरेंट्स एंड अदर्स अपने जो उन्हें शिकायत है उसको बता सके। छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखे, जो पीपल टीचर रेशो है कि 30 स्टूडेंट पर 1 टीचर होना चाहिए, ये रेशो मेंटेन करके रखना है। टीचर, अब टीचर क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करें, उनके पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप उनको स्कूल में टीचर रख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, REPA, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करेगी। टाइप्स ऑफ राइट, कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन ने 3 कैटेगरी दी बच्चों के राइट्स की। प्रोविजन, प्रावधान में क्या है, जीवन स्तर बच्चे का अच्छा हो, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सेवा, खेलना और मनोरंजन, संतुलन आहार, सोने के लिए एक गर्म बिस्तर, स्कूल शिक्षा तक पहुंच, तो इसका प्रोविजन हो। 3 राइट्स दिए। प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन और पार्टिसिपेशन हो, इन्वॉल्वमेंट इन लाइब्रेरीज एंड कम्युनिटी प्रोग्राम, यूथ वॉइस एक्टिविटीज। अब चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क, CRIN क्या है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है ये। बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इसमें बच्चे को। एनवायरमेंटल, कल्चर एंड डेवलपमेंट्स राइट का ध्यान रखा जाता है। चाइल्ड कोल्ड थर्ड जनरेशन राइट, तो CIRN चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क को थर्ड जनरेशन राइट कहा जाता है, जिसमें फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, भोजन, एनवायरमेंट, कल्चर, डेवलपमेंट राइट इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। राइट टू लिव इन सेफ हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू कल्चर, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है CRIN के तहत, और इसको थर्ड जनरेशन राइट कहा जाता है। तो गाइज आपका 3rd चैप्टर हो गया है फिनिश। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके क्वेश्चंस हम कल लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कोई सजेशन हो तो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछना। बाय बाय।